हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर एक बार फिर से। तो पटवारी लेखपाल का आज 10वां सेट है। 9 सेट में आप लोगों को पहले दे चुका हूं दोस्तों। तो इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा हमने यहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में देने का प्रयास किया है। ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताना। इसमें कुछ मिस्टेक भी कहीं पर हो सकती है क्योंकि ये ट्रांसलेशन जो होता है गूगल ट्रांसलेशन से ही किया जाता है। तो दोस्तों 10वां सेट है, इसमें पूरा फॉर्मेट आपको पता ही है हमारे पेपरों का। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, हिंदी, उत्तराखंड और जनरल नॉलेज, कंप्यूटर वगैरह के बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आप देखेंगे। 100 क्वेश्चन मेरे साथ बने रहें और इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, घूमर किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो भाई घूमर आपको पता ही है राजस्थान का है, ठीक है। घूमर एक सॉन्ग भी है, तो ये घूमर कहाँ का है? राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग या गोरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? ठीक है, तो ये दोस्तों कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। जोग या फिर इसको गोरसप्पा जलप्रपात कहते हैं, तो ये कर्नाटक में है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला है, भारत का सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये गोवा जो है सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है, ठीक है। तटरेखा आपको पता ही है और गोवा भी आपको पता ही है दोस्तों, छोटा सा जो है एक राज्य है जिसकी तटरेखा बहुत ही कम है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक मार्केट का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसमें से क्या जारी किया जाता है? तो दोस्तों इसमें से जो है सहभागिता पत्र या पार्टिसिपेटरी नोट इसको बोला जाता है, ये इनको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इतिहास का क्वेश्चन है। तो 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगर किसी को डेट भी इसकी याद है तो डेट आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। कुछ जो है पार्टिसिपेशन आपका भी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन बता रहे हैं और आप फटाफट से देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। आप लोगों का दिमाग भी थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? ठीक है, ये क्वेश्चन भी पॉपुलर क्वेश्चन है। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। किसने की थी ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये भी आप कमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, दांडी मार्च कब हुआ था? तो दांडी मार्च दोस्तों 1930 में हुआ था, ये भी आपको पता है, ठीक है। इसकी भी डेट, जैसे मैं सन बता रहा हूँ तो आपको डेट के बारे में जो है क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि कितनी डेट होगी। तो वो इसके संबंधित जैसे क्वेश्चन आपको मिला उससे संबंधित विभिन्न चीज़ें आप क्या करेंगे, गूगल करेंगे, बुक्स सर्च करेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर मैं सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का डिटेल बनाऊँगा तो फिर अब मेरे को 3 घंटा पूरा वीडियो लगेगा। अगर कोई मैं डिटेल्ड वीडियो बनाता हूँ तो वो उसमें केवल 20 या 30 क्वेश्चन हम लेते हैं, जिसमें से हम जो है लगभग 1 घंटे का वीडियो हम बनाते हैं, ठीक है। ये जो है आपको पेपर प्रोवाइड कराना और उसके आंसर प्रोवाइड कराना हमारा मकसद है। तो फटाफट से हम आंसर ही आंसर देखते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार जो है समस्त देशवासियों को दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार की कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए मौलिक अधिकार जो है कितने हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकारों से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। देखिए जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये सभी है। बाकी भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। आगे बढ़ेंगे, किसी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी या सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा? तो भाई समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर जो है इसके अंतर्गत रखा जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो भाई कानून बनाने की शक्ति आपको पता ही है, ये भारत की संसद के पास होता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? तो भाई स्वतंत्रता के लिए जो है अधिकार अनिवार्य है, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए अधिकार अनिवार्य है। आगे बढ़ेंगे, रेलवे पुलिस और ग्रामीण पुलिस सहित विषय हैं। तो रेलवे पुलिस व ग्रामीण पुलिस जो है किसके? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये किसके अंतर्गत होता है? राज्य सूची के अंतर्गत होता है। ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का लॉरेन प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रांस का लॉरेन प्रदेश जो है लौह और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में अभी तक क्योटो प्रोटोकॉल को अनुमोदित नहीं किया गया है? तो क्योटो प्रोटोकॉल को दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुमोदित नहीं किया गया है। ऑप्शन सी सही है। आगे है, कौन सी खनिज सूची अलौह धातु को दर्शाती है? तो अलौह धातु को दर्शाने वाले देख सकते हैं आप यहाँ पर कौन कौन से, निकेल, जस्ता, तांबा और एल्यूमिनियम। ठीक है, ये अलौह धातुओं को दर्शाती है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। ठीक है, चलिए आगे आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, कमेंट करेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट लगता है, कहीं पर कोई मिस्टेक होती है हमसे बोलने में या लिखने में कहीं पर भी, तो वो भी आप कमेंट करेंगे। उसको मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट कमेंट में हम उसको पिन कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कमेंट में पिन कर देते हैं, उसको सुधार करने के बाद, और आप डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर चेक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी हम सुधार करके सारी चीज़ें लिख देते हैं। तो साथियों, आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट जरूर चेक करना चाहिए, और जो भी अगर सुधार की गुंजाइश होती है वो हम फर्स्ट कमेंट में कर देते हैं। अगला है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की गई? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो कई क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, आंचल क्या है, आ सकता है योजनाओं में कई बार, तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है। ठीक है, तो ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो राजस्थान राज्य ने शुरू किया दोस्तों, राजस्थान ने इसको शुरू किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जारी किया है? ये करंट के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, ये जो है कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किसने जारी किया है? IIM अहमदाबाद ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जून 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? देखिए, सबसे पहली बात तो डेट आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, किसने शुरू किया? अभी तो आप पूर्व राष्ट्रपति हो गए हैं, लेकिन जब ये जून में जो है राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन। ठीक है, तो ये मगहर उत्तर प्रदेश में किया है। ठीक है, मगहर उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है या उद्घाटन किया गया। 3 जून 2022 को शुरू की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो सबसे पहली बात तो कि श्रेष्ठ योजना की शुरुआत हुई है, कब हुई? 3 जून 2022 को हुई, और इसका संबंध किससे है पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, ये अनुसूचित जाति से इसका संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चर्चा में रहा पुनीत सागर अभियान का संबंध किससे है? पुनीत सागर अभियान का संबंध है दोस्तों राष्ट्रीय कैडेट कोर से। ठीक है, नेशनल कैडेट कोर, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? NCC बोला जाता है। तो पुनीत सागर अभियान का संबंध है NCC से। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। बल्ब का तंतु किसका बना होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बल्ब का तंतु जो है टंगस्टन एक धातु होती है, उसका बना होता है। खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ स्थित है? ठीक है, FAO कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, ये कहाँ पर है? रोम में स्थित। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ठीक है, साइंस वाले जितने हैं उन सभी को इसके बारे में पता होगा। अगर आपको नहीं पता, आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि सामान्य ज्ञान का ये प्रश्न है। ठीक है, तो मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ेंगे। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, खादर प्रकार की आपने सुना होगा मिट्टी, खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी। ठीक है, तो ये मिट्टी के प्रकार होते हैं। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो भाई, ब्लैक होल त्रासदी जो है कलकत्ता में घटी थी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं? तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र करती हैं दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है? पार्थिव ग्रहों की आपको पता ही होगा दोस्तों, ठीक है, ये आंतरिक ग्रह होते हैं, ठीक है, आंतरिक ग्रह भी आता है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। इनके नाम जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ये तो सभी को पता होगा, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। अगला है, डॉट डॉट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए। तो डॉट डॉट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है? डाटा को क्या करता है? इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना में बदलते हुए प्रोसेस करता है। तो ये प्रोसेसर होता है। ठीक है दोस्तों, प्रोसेसर का काम ही तो होगा, डेटा को क्या करेगा? डेटा इनपुट करते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है। तो ये प्रोसेसर जो करता है ये काम, जो डेटा को सूचना में बदल देता है। आगे बढ़ेंगे, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा जो है इंफॉर्मेशन में किसको बदला जाता है? डेटा को बदला जाता है। ठीक है, जो भी डेटा होता है उसको इंफॉर्मेशन में बदला जाता है। इससे पहला क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इसी से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसर में 2 इनपुट होने चाहिए। प्रोसेसर में 2 इनपुट, क्या क्या इनपुट क्या क्या होगा? फिर सबसे पहले तो निर्देश होंगे और डेटा होगा। ठीक है, डेटा और निर्देश होता है प्रोसेसर में 2 इनपुट। अगर आउटपुट कहेगा तो आउटपुट में फिर आपको अलग चीज़ हो, एक तो उसमें सूचना आ जाएगी, ठीक है, सूचना ही होगी आउटपुट में, है ना। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर 4th जनरेशन का कंप्यूटर है, 4th पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, आगे बढ़े, निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है? तो डेटाबेस से संबंधित MS एक्सेस होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है, MS एक्सेस। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? अच्छा, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया मुझसे। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्न में से उपयोगिता का तात्पर्य क्या होता है? ठीक है, तो उपयोगिता का तात्पर्य दोस्तों वस्तु या सेवा के संतुष्टि की शक्ति होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, एक वस्तु की कुल उपयोगिता कब अधिकतम होती है? ठीक है, वस्तु की उपयोगिता तब अधिकतम होती है दोस्तों जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी पुस्तक है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है मार्शल की पुस्तक है। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। ठीक है, मार्शल ने ये पुस्तक लिखी है। आगे बढ़ेंगे, वाल्दी किस नदी की एक सहायक नदी है? तो वाल्दी नदी जो है सोंग नदी की सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, सोंग नदी की सहायक नदी है। गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया? तो इनको किया गया था 1986 ईस्वी को। ठीक है, 1986 में गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाएगा, 3-4 लोगों के नाम दे दिए जाएंगे, इनमें से किसको वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, पंच केदारों में से कितने केदार रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं? तो पंच केदारों में से 4 केदार जो है रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल कौन है? तो वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल कौन है? विवेक भारती शर्मा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, उत्तराखंड का करंट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, देहरादून रेल पर डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था सन 2000 में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, देहरादून रेल पर डाक टिकट सन 2000 में जारी किया गया था। 47वां क्वेश्चन है, घाटरलिया दर्रा किस किस को आपस में जोड़ता है? तो ये जोड़ता है चमोली और तिब्बत को। ठीक है, घाटरलिया दर्रा जो है चमोली और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ब्रिटिश गढ़वाल पुस्तक के लेखक H.G. वॉल्टन है। ठीक है, तो ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर ये पुस्तक किसने लिखी? H.G. वॉल्टन ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सार पद्धति संबंधित है। सार जो उत्तराखंड से हैं तो पता ही होगा पहाड़ी लोगों को। ठीक है, सार गाने भी कितने हैं, ठीक है, हरी भरी सार इस तरीके से है ना। तो सार क्या होता है? ये एक फसल चक्र होता है। ठीक है, फसल चक्र होता है। सार क्या होती है? खेत होते हैं बहुत सारे, तो
कभी इधर धान, इस बार इधर धान बोई तो अगली बार इधर को गेहूं, मड़वा, मदरा, इस तरह से कुछ बोया जाता है। तो इस प्रकार से फसल चक्र एक प्रकार से मेंटेन रखा जाता है। नेक्स्ट है 1917 में गढ़वाल आए किस राष्ट्रीय नेता ने कुली बेगार जैसी कुप्रथा के विरुद्ध एकजुट होकर कार्य करने की सलाह दी थी? तो ये मदन मोहन मालवीय थे दोस्तों। इन्होंने कुली बेगार जैसी कुप्रथा के विरुद्ध एकजुट होकर के कार्य करने के लिए प्रेरित किया था, या फिर कह सकते हैं आप सलाह दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में कालाढूंगी से विधायक बंशीधर भगत राजनीति के अतिरिक्त और किस क्षेत्र में जाने जाते हैं? तो भैया ये रंगमंच के क्षेत्र में भी जाने जाते हैं, ठीक है, बंशीधर भगत। नेक्स्ट है भूमि या संपत्ति के लेन देन से संबंधित कर जिसका गोरखों सनदों में उल्लेख बहुत बार हुआ है? तो गोरखों सनदों में उल्लेख जो है पगड़ी का हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है। भूमि या संपत्ति के लेन देन से संबंधित है ये पगड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। गोरखा काल में राजस्व का काम करने वाले कर्मचारियों के लिए लिया जाने वाला कर कौन सा था? जो राजस्व का काम करते थे, ठीक है, मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको मैंने करों जो गोरखा नहीं बताया, मैंने चंद वाला बताया था। गोरखा हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये है जानिया सुनिया, ठीक है। तो जानिया सुनिया गोरखा काल में राजस्व का काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कर लिया जाता था, ठीक है। चलिए ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है मनोहर श्याम जोशी को क्या उपन्यास हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2005 में इनको सम्मानित किया गया था। किस उपन्यास के लिए? क्या उपन्यास के लिए जो है दिया गया था ये। नेक्स्ट है 1915 में हरिद्वार कुंभ मेला में किस संगठन की शुरुआत हुई थी? तो 1915 में हुई थी सबसे पहली बात। दूसरा, हरिद्वार के कुंभ मेले में इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये क्या था दोस्तों? हिंदू महासभा, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान की रिसर्च विंग ने उत्तराखंड के किस जनपद में पहली बार कीटभक्षी पौधे को खोजा है? तो किस जनपद में खोजा है? चमोली जनपद में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, वृत्त चित्र, फिल्म, विज्ञापन, संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके लिए उन्होंने सफलतापूर्वक लेखन कार्य न किया हो, वह व्यक्ति निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन है? तो भाई वो व्यक्ति कौन है? मनोहर श्याम जोशी हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी हैं जिन्होंने इन सभी क्षेत्रों में जो है सफलतापूर्वक लेखन का कार्य किया था। अगला है दंगलेश्वर महादेव मंदिर किस जनपद में स्थित है? ये दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में स्थित है दंगलेश्वर महादेव मंदिर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंस बुग्याल स्थित है, तो हंस बुग्याल कहाँ पर स्थित है? ये चमोली में स्थित है, ठीक है, हंस बुग्याल चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमार संभव में सोनप्रिया को कहा गया है, तो कुमार संभव में सोनप्रिया को स्वर्ण प्रिया कहा गया है, ठीक है, स्वर्ण प्रिया कहा गया है किसमें? कुमार संभव में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में कुमाऊनी व गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 1 व 2 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, ठीक है, 1 व 2 सितंबर को। नेक्स्ट है कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहते थे? ठीक है, तहसील स्तर की इसको कर्मांत कहा जाता था, ठीक है, कर्मांत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फड़कानौली एवं पेटसाल शिलाश्रयों की खोज किसने की? तो फड़कानौली और पेटसाल के जो शिलाश्रय हैं इनकी खोज की थी यशोधर मठपाल ने। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का संपादन किया था? तो ये तरुण कुमाऊं था, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। सबसे पहली बात सन भी आप देख लेंगे और किसने किया ये भी देखेंगे और किस आंदोलन से प्रभावित होकर किया ये भी आप देखेंगे, तो ये तरुण कुमाऊं था। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस जिले में हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो ये कहाँ पर की है? चंपावत में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है दोस्तों, चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के तहत मात्र 26 दिनों में कितने किलोमीटर लंबी सुरंग बनाकर नया रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये नया रिकॉर्ड बना है उत्तराखंड का करंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसका सही होगा, 1 किलोमीटर की, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। केवल 26 दिनों में बनाई गई है। उत्तराखंड का वह पहला गाँव जहाँ किसानों को राष्ट्रीय कृषि ट्रेनिंग दी जाती है,
तो पहला गांव कौन सा है? नकरौदा, ये पहला गांव है दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कौन सी नगर पालिका पहली कैशलेस नगर पालिका बनी है? तो ये ऋषिकेश नगर पालिका है जो उत्तराखंड की पहली नगर पालिका है, कैशलेस नगर पालिका। अगला है, उत्तराखंड राज्य में भूतपूर्व सैनिकों और खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है या दिया गया है? तो 5 व 4%। कहने का मतलब है जो भूतपूर्व सैनिक है उनको 5% दिया जाता है और जो खिलाड़ी हैं उनको 4% दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड किस जोन में आता है? ठीक है, तो ये आता है 4 और 5 जोन में। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से जोन 4 व 5 में आता है। आगे है, चनौदा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो चनौदा में दोस्तों ये 1937 में की गई थी। ठीक है, 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयासों से गांधी आश्रम की स्थापना। आगे बात करेंगे, गोल आकृति व नीले जल वाला झिलमिल नामक ताल कहाँ पर अवस्थित है? तो ये चंपावत में अवस्थित है। ठीक है, झिलमिल ताल कहाँ पर है? चंपावत में है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, ये कैसी आकृति? गोल और नीले जल वाला, ये भी ध्यान रखना। आगे है, नारायण पर्वत की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो नारायण पर्वत की ऊंचाई है दोस्तों 5965 मीटर, 5965 मीटर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन खिलाड़ी मधुमिता बिष्ट को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो ये 2006 में इनको सम्मानित किया गया था, मधुमिता बिष्ट को। ठीक है, मधुमिता बिष्ट को पद्मश्री से सम्मानित। डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी का संबंध किस जनपद से है? तो इनका संबंध पिथौरागढ़ से, पीताम्बर अवस्थी का संबंध दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, खोदरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो खोदरी परियोजना जो है यमुना नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, डोटी को सर्वप्रथम कर देना बंद किस चंद शासक ने किया था? चंद को मैंने पूरा करा दिया है, तो आपको पता है डोटी में आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था? भारती चंद। तो भाई कर देने वाला भी तो यही होगा, इसी ने तो कर देना बंद किया होगा, भारती चंद। नेक्स्ट है, जौनसार बाबर को देहरादून में कब मिलाया गया? तो जौनसार बाबर को देहरादून में मिलाया गया था 1928 में। ठीक है, 1928 में। अगला है, सुमाड़ी नामक पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है सुमाड़ी नामक पुरातात्विक स्थल। अगला है, जब चांदपुर गढ़ गैरसैंण का राजा अजयपाल गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीता तो वह अंतिम 52 गढ़ कौन सा था जिसका गणपति कप्पू चौहान था? दोस्तों कप्पू चौहान और अजयपाल के बारे में आपने सुना भी होगा, कितना बहादुर कप्पू चौहान था, किस तरीके से इसने खुद की गर्दन कटवा दी थी। जब हम अभी पवार शासन हमारा जो है उत्तराखंड नोट्स के अंतर्गत शुरू होने वाला है, उसमें हम इसको आगे पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। तो डिटेल की क्लास के लिए आप जो है हमारे चैनल पर आप बने रहें, उसमें आपको नोट्स कराए जा रहे हैं डिटेल में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो अंतिम गढ़ कौन सा था ये पूछा जा रहा है आपसे, तो वो उप्फूगढ़ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अंजर पंजर, अब देखिए यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन आ जाते हैं। अंजर पंजर ढीले करना, तो अंजर पंजर ढीले करने का मतलब क्या होता है? बुरी तरह से मारना। बोलते हैं ना, मेरे अंजर पंजर इसने ढीले कर दिए। नेक्स्ट है, चोर की दाढ़ी में तिनका का क्या अर्थ है? देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर आडंबर दिखाता है, चोर जनसाधारण से अधिकार दान करता है, और अपराधी सदा शंका से घिरा। बिल्कुल सही बात है, अपराधी क्या होता है? हमेशा शंका से घिरा रहता है। ठीक है, चोर की दाढ़ी में तिनका इसीलिए कहा जाता है। स्त्री एवं पुरुष का जोड़ा जो है दंपत्ति कहलाता है दोस्तों। ठीक है, और दंपत्ति कहलाता, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? ठीक है, तो कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाएगी? नवीनीकरण कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जंगल में लगने वाली आग क्या होती है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको दावानल बोलते हैं। ठीक है, जंगल में लगने वाली आग दावानल होती है। पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों आपको पता होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है। पवन होता है पो धन अन। ठीक है, तो यहाँ पर अयादि संधि आती है। अच्छा, चलिए, मैं आपसे पूछने वाला था लेकिन मैंने बता दिया, ये पवन होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? देखिए, यहाँ पर 4 आपको दे रखे हैं, इसमें से आपको स्वर संधि का उदाहरण बताना है। तो जो है संयोग, पवन, नमस्कार और मनोहर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप इसको जो है क्या करेंगे,
कमेंट करेंगे। ठीक है, स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। सही वर्तनी छांटिए। तो दोस्तों सही वर्तनी यहाँ पर आपको छांटनी है ज्योत्सना, आधा ज यो, आधा त, आधा स और ना। तो ज्योत्सना, ये ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही वर्तनी है। नेक्स्ट है व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? जो व्याकरण जानता हो उसको क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है। ठीक है, चलिए य का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो य का उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है, जब आप य बोलते तो कहाँ से ध्वनि निकलती है? तालु से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो इसके 8 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी शब्दों के। चलिए नेक्स्ट है पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो पदबंध होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक या निषेधवाचक? ठीक है, यहाँ पर एक तरह से संकेत दिया जा रहा है कि अगर तुम चलोगे तो मैं भी चलूँगा। ठीक है, संकेतवाचक है। नेक्स्ट है स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 36, 33, 25 या 11 है। तो ये कितने होते हैं? 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन दोस्तों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस भाग में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? देखिए सिपाही दौड़ता है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपने पढ़ी होगी। सकर्मक क्रिया जो कर्म के साथ आती है, अकर्मक क्रिया जो कर्म के साथ नहीं आती है। तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग इसमें से किस में हुआ है? देखिए सिपाही चोर को पकड़ता है, तो यहाँ पर जो है सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। तो ये कथन किसका है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो ये किसका है? रामविलास शर्मा का। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला है भ्रमर गीत के रचयिता हैं। ये क्वेश्चन भी आपने बहुत बार देखा होगा। तो ये सूरदास हैं। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? सूरदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, तो अयोगवाह किसको कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण, महाप्राण या विसर्ग को? तो विसर्ग को कहा जाता है अयोगवाह। इसके साथ ही साथ एक को और कहा जाता है, तो जल्दी से कमेंट करेंगे आप जो है वो किसको कहा जाता है। अगला है धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, धराधन ईश जो है धरेश का सही संधि विच्छेद है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा था? तो ये कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा था कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए, जिसमें आपसे हमने 20 क्वेश्चन हिंदी के, 40 क्वेश्चन हमने यहाँ पर उत्तराखंड जीके के और 40 क्वेश्चन आपसे जो है सोशल स्टडी के, मतलब जीके के, जनरल स्टडी के या जनरल नॉलेज के डिस्कस किए, जिसमें से कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले थे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है हमारा 11वां सेट अभी बन रहा है और जल्द ही जो है 11वां सेट हम कल के वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आएंगे। अगर कोई भी डाउट आपको यहाँ से नज़र आता है तो ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं आप। टेलीग्राम आपको हमारे ग्रुप पर मिल जाएगी, PDF, और आप हमको जो है टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट हमारी आप देख सकते हैं, यहाँ पर वेबसाइट भी है। तो इतनी जगह पर आप हमको फॉलो ज़रूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आपको विभिन्न चीज़ें मिलती रहेंगी। धन्यवाद, जय हिंद।